बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एंकर पर्सन के सवाल पर सेनेटर फैसल वावड़ा को ये कहना बहुत महंगा पड़ा कि पीटीआई के गंदे गटर के नाली के कीड़ों को रगड़ के रख देंगे अगर इन्होंने दोबारा ये गलती की तो। फिर एंकर पर्सन ने कहा, एक मकबूल पार्टी और एक मकबूल लीडर को आप लोग इस तरह मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो जमात अवामी जमात है और जिस तरह अवाम ने उनको जिताया है अवाम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी और ना ही आप इमरान खान को मिटा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल्स बात करते हैं। फराज साहब, मैंने आपको वक्त से पहले बताया था समेत इस बात के कि कुछ सवालात और जवाबात हैं जो अंदरूनी और बैरूनी मुल्क दुश्मन, फौज दुश्मन, शहीद दुश्मन और सिपह सालार दुश्मन है, और उसका जवाब हमारे और आपके दिमाग में और रियासत ठोक बजा के उसका जवाब देगी, और वो जवाब दे दिया। कतई नजर ये कि ये तासुर दिया जा रहा है समेत मेरे कि ये शायद फौज और तहरीक इंसाफ की लड़ाई है। असूलन तो ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सियासतदानों का झगड़ा है। पहले मैं क्लियर कर दूं, अग्री टू डिसअग्री है। मैं तुम्हारी पॉलिटिक्स नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, मैं तुम्हारी नहीं मानता, लेकिन बहुत तरीके से इमरान खान साहब ने इसको अटैक किया और करते रहे, वो अपनी जीती हुई फौज, उसके शहीद और उनके सिपह सालारों के ऊपर, ताकि वो किसी तरह गवर्नमेंट के ऊपर से जान छुड़ा रहे, जो होता हुआ नजर नहीं आया, ना हुआ। बाकी सारे सियासतदान और बाकी सूबों में आपने देखा सब साइड पे बैठ गए ये सोचते हुए कि ये झगड़ा फौज और उनके दरमियान शुरू हो गया है, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। ठीक है जी, तासुर देना भी गलत है। फौज ने उस हद तक अपनी स्टेट क्लियर की है जो मुल्क दुश्मनी, फौज दुश्मनी और जीती फौज, उसके शहीद, उसके सिपह सालार से रिलेटेड प्रोपागेंडा और अटैक है जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान कर रहा है, और उनकी फैसिलिटेशन ये पीटीआई वाले कर रहे हैं। उस हद तक का उनका जवाब है, वो मैंडेट भी और ठोक बजा के देंगे। बाकी मैंने जो आपको बात वैसे सेनेटर साहब, मैंने आपको बताया था, सेनेटर साहब आपको पैगाम क्या मिला, अगले हफ्ते से क्या हो सकता है? नहीं, मैंने तो आपको बड़ा क्लैरिटी से बता दिया है। आज तक का दिन था कि जितने एमएनए और सेनेटर या मिनिस्टर जो पाकिस्तान के दुश्मन है, मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान, वो चले जाए अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, वहां जाके अपनी सियासत करें। जो मुखलिस है पीटीआई के लोग, और बहुत सारे इसमें मुखलिस लोग हैं, वाली मोहम्मद खान है, शफी जान है, जुनैद अकबर साहब है, अशबली फराज है, और बहुत सारे लोग हैं। बैरिस्टर गौहर खान जो ये सब कुछ, खुद चेयरमैन, बैरिस्टर गौहर खान, एब्सोल्युटली बैरिस्टर गौहर खान है, ये सब मुखलिस है पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप भी नहीं है यहाँ। ये कोई नहीं कह सकता कि पाकिस्तान से बड़ा कोई हो गया है। नंबर एक। नंबर दो ये कि जैसे कि आपको मैंने बताया कि मैंने आपको क्लैरिटी बताई थी, वो लिस्ट में आपके आगे दोहरा देता हूँ। नाअहली, बैन, 9 मई के केसेस, मंत्री के अंजाम तक, उसके मफरूर भगोड़े जो केपी के में छुपे हुए, पंजाब से उसमें एक इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी जो पालतू था जरदारी साहब का, बड़ी बातें कर रहा है, लोगों की माँ बहनों तक पहुंच रहा है, उसमें पट्टा डालेंगे। और क्या कहते हैं, रियासत मुखालिफ और हिंदुस्तान का बयानिया, इस पे किसी किस्म की कोई इंच बराबर भी गुंजाइश नहीं होगी। और गवर्नर राज, ये मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब जैसे जैसे लिस्ट के हिसाब से चीजें चलती जाएगी, ठीक होता जाएगा, और पीर की सुबह पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अरूज की तरफ उसका सूरज चलेगा, और ये सारी जो मनफी चीजें हैं इसको कब्र में दफनाने का बंदोबस्त हो गया है। गाड़ देंगे, इसमें क्लैरिटी आप हम न रखें। जिस किस्म की जबान फौज के लिए हिंदुस्तान के जो स्पॉन्सर्ड हैं, जो हमारा लिबादा पहन के बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर, सेनेटर है, एक अवान है, मैंने वो जो है वो लोगों की माँ बहन बेटियों को नहीं बख्श रहा। मेरी माँ दुनिया में नहीं, मेरे माँ बाप के बारे में टीवी पे बैठ के बोला जो जहाँ मैं बैठा हुआ नहीं था। तो आप समझ रहे हैं कि हमसे आप सींग लड़ाएंगे तो आप निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, बात सारी तीसरी कि आप अच्छा जरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जिसमें आप भी बात कर रहे हैं, देखें ना, मुलाकातों पर पाबंदी लग गई, वो वजीर इत्तलात ने बता दिया, अडयाला जेल के बाहर बैठना अब बंद हो जाएगा। फिर बात आ गई पीटीआई पर पाबंदी की, पीटीआई बतौर सियासी जमात, इस पर भी पाबंदी लग जाएगी। देखिए पराचा साहब, मैंने आपको बताया था कि सियासी मुलाकातें बंद, मतलब बंद। कहा था सीएम केपी के नहीं मिलेगा, नहीं मिला। सीएम केपी को
اس کو کہا تھا کہ بھائی ہیل حجت بدماشی نہ کرنا, واپس چلے جانا, وہ واپس چلا گیا. اس سے پہلے کا پس منظر بتا دوں, اور اس میں اچھی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. جب جمہوری لوگ ہوتے ہیں سمیت میرے, ہم سب پیچھے پڑے. ہم نے محمد مالک کے شو پہ کلیئرلی بتایا, میں نے اناؤنس کیا کہ آپ اڈیالہ نہیں آئیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں آئیں گے کے پی کے سی ایم کے لیے, اور بہنوں کے لیے بہتری ہو جائے گی. سب نے محنت کی نا, محنت کرنے کے بعد وہ نہ اڈیالہ آئے نہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, تو بہنوں کی ملاقات ہوگی. لیکن آپ نے پیغام دیا افراتفری, گالم گلوچ, بدماشی, سپہ سالار فوج, اس کی جیتی ہوئی فوج, اس کو بدنام کرنے کا, اسپیشلی جب فورن وزٹ ہمارے وہاں سعودیز کا ہو رہا تھا, تو آپ نے سیبوٹاج کرنے کی پاکستان کی بات کی. تو پاکستان کسی کا باپ کا ملک تو ہے نہیں کہ اپنی ریاست, اپنی چیز, میں آئی می اینڈ مائی سیلف سے اوپر کوئی نہیں ہے, پاکستان سے نیچے کسی کا باپ یہ نہیں کر سکتا. اور ہمیں تو ساری چیزیں سکھائی عمران خان صاحب نے تھی, وہ بھول گئے, ہمیں تو یاد ہے. نہیں لیکن سینیٹر صاحب میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے؟ صاحب آپ سر آپ نے لسٹ میں پڑھا نہیں. بین, نااہلی, گورنر راج, 9 مئی کے کیسز منطقی انجام تک, اس کے مفرور بھگوڑے, ان کی پکڑ دکڑ, کیا کہتے ہیں منصوبہ بندی کرنے والے ہندوستان کے ساتھ, لسانی فساد جلانے والے لوگ, ہندوستان کا لبادہ اوڑھ کے جو عوام میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ مٹھی بھر لوگ, ان کو کیڑے مکوڑے کی طرح متوڑ دیا جائے گا. میں نے سب تو آپ کو بتا دیے سر. نہیں میرا سوال یہ ہے سینیٹر صاحب, ایک منٹ سر, میرا سوال یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں جو اس وقت چلیں اتحاد میں ہیں, حکمران ہیں, وہ ایک اور سیاسی جماعت پر پابندی لگائیں گی؟ کیونکہ پاک فوج کے ترجمان نے تو کہہ دیا کہ یہ حکومت کا کام ہے, حکومت سوچے یا حکومت کرے. سر میں نے آپ سے پراچا صاحب گزارش کی ہے, جو لسٹ میں نے آپ کو دی ہے وہ آپ اپنے پاس لکھیں, اور منڈے آنورڈ ایسی کی تیسی ہوگی. تم ایسا کرو گے تو بھائی تیسی کر دیں گے, تم ویسا کرو گے تو بھائی تیسی کر دیں گے. تم پالیٹکس کرو, ملک کی بقا کی بات کرو, اپنے صوبے کی ترقی کی بات کرو, تم ہم سے ڈس ایگری کرو, ہماری پالیسی سے ڈس ایگری کرو, ہماری سیاست سے ڈس ایگری کرو, اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. تم بدماشی کرو گے, تم غنڈہ گردی کرو گے, تم اپنے باپ کا ملک سراؤ گے, تم افواج کے لوگوں کو ماں بہن کسی کی چھوڑو گی نہیں, کسی کے بزرگوں کو نہیں چھوڑو گے, ہماری ماں بہنوں کو نہیں چھوڑو گے. ہم تو تمہاری ماں بہن کے لیے بات نہیں کریں گے, ہم تو ہندوستان کے دشمن کی ماں بہن کی بھی عزت کریں گے. لیکن تم کسی کو چھوڑو گے نہیں, اور تم فوج کے افسروں کو کھلے عام جان سے مارنے کی دھمکی دو گے اور کہو گے لسانی ہیں ہم فساد کریں گے. تو لسانیت تو یہاں کوئی بھی نہیں. یہاں تو فوج کے اندر, پاکستان کے اندر پختون بھی ہمارا بھائی ہے, بلوچ بھی ہے, سندھی, مہاجر, ہر قسم کا آدمی ہمارا بھائی ہے. تو اگر ایک پنجابی قتل کرے گا تو کیا لسانیت آ جائے گی اس کے اندر؟ آپ نے اس 5 نکاتی فارمولا میں, جس میں بین ہے, جس میں نااہلی ہے, پھر جس میں آپ نے گورنر راج بھی کہہ دیا, چیف منسٹر سہیل آفریدی صاحب تو آئے تھے یہاں جب یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس ہوا, صوبے کی انہوں نے بات کی, اپنی گورننس کے حوالے سے بات کی, تو گورنر راج کیوں؟ ہم نے اس کو خیر مقدم کیا. پھر گورنر راج جب آپ عمرانیت کے اندر فرنٹ فٹ پہ آئیں گے تو ہم فرنٹ بھی نہیں چھوڑیں گے اور فٹ بھی نہیں چھوڑیں گے. اس سے زیادہ کلیئرلی میں آپ کو کیا بتاؤں. آپ سیاست کریں, آپ آئے این ایف سی کے اوپر, خط نے خیر مقدم کیا, آپ کا حق ہے, آپ الیکٹڈ ہو, آپ ضرور کرو نمائندگی. شفیع جان ہے انفارمیشن منسٹر, بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے جس میں ڈالنا ہے, کیا انفارمیشن سیکرٹری جو اس جگہ کی زبان استعمال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ وہ سیاست ایکسیپٹیبل نہیں ہے. وہ کیا کے پی کے ہندوستان کا علاقہ ہے, پاکستان کا علاقہ نہیں ہے. آپ ریاست کے افسروں کو جان سے مارنے کی دھمکی دو گے اور کہو گے کہ میں ایم این اے یا سینیٹر ہوں, کسی کے بزرگ, کسی کی ماں بہن کی باتیں کرو گے تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے. تم ایک ایم این اے ہو تو 2 کوڑی کے 2 ٹکے کے, شفقت کی بات کر رہا ہوں, تم کسی ٹی وی کے شو پہ بیٹھ کے تمہاری اگلی اور پچھلی شکل بھی کوئی تمہارا گھر والا نہیں پہچانتا, ٹھیک ہے. تم لوگوں کے گھر میں گھس گئے ہو, تم 4 تراوی کی باتیں کر رہے ہو. ہم نے تو کبھی کسی کی ماں بہن کے لیے بات نہیں کی. میں نے آپ کا ہندوستان کی لڑائی میں ہمارے سپہ سالار نے ہمیں سبق دیا ہے کہ ہم سویلین کیجولٹی بھی نہیں چاہتے, ہم ان کے معصوم شہریوں کو بھی نہیں جائیں گے. ہم ان کے جو سپاہی ہم اور جہاز پٹاخوں کی طرح مار گرا رہے ہیں, ہم ان کی ماں بہن بیٹی کے اوپر بھی بات نہیں کریں گے, ان کی بھی عزت کریں گے. لیکن اگر ہمارا دماغ ایسا ہے اور دل ایسا ہے
तुम सियासत में किसी की माँ बहन नहीं छोड़ोगे, तुम अफसरों को जान से मारने की बात करोगे और फिर तुम लसानी हवा दोगे। तो लसानी हवा तो आपने सिंध में भी सुनी थी, पंजाब में भी सुनी थी, क्या हुआ? तो तुम्हारा भी मुंह काला होगा। चले ये तुम भड़काओगे, जैसे तुम पॉइंट आ गया, पहले धरनों के अंदर छोड़ के चले गए थे, वो तो नहीं होगा। सेनेटर साहब पॉइंट आ गया। मुझे अगर इजाजत दें, मैंने तो बात की कि क्या हुकूमत या इत्तेहादी हुकूमत जिसमें बहुत बड़ी सियासी जमातें भी मुतअद्दिद बार हुक्मरान भी रही हैं, आज भी हैं इत्तेहाद में, क्या वो एक और सियासी जमात पर पाबंदी लगाएंगी? क्योंकि कुछ वज़रा बातें ऐसी कर रहे हैं, जैसे राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी उनको अभी भी मुज़ाकरात की पेशकश। मैं जवाब लेता हूँ आपसे सर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर साहब, गवर्नर राज की बात हो, पीटीआई पर पाबंदी की बात हो, राना सनाउल्लाह साहब तो कह गए कि अब भी मुज़ाकरात की गुंजाइश मौजूद है। देखिए पराचा साहब, राना साहब की बातें राना साहब से आप पूछिएगा, मेरे तो वो दोस्त हैं। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, अल्लाह की मेहरबानी, अभी तक तो जो पहले कहा है कई सालों से, और जो आज कहता हूँ और कल कहता हूँ, होता वैसे ही है। तो मैंने आपको कहा कि बिल्कुल सियासत की इजाजत, सियासत मुस्बत हो, पाकिस्तान के लिए हो, पाकिस्तान की बका के लिए हो, अपने अपने सूबों के ऊपर हो, उनकी बेहतरी के लिए हो। अगर इसके इंसान आप आओगे और फ्रंट फुट करोगे, वो कोई भी हो, समेत तरीके इंसाफ पे, ना फ्रंट छोड़ेंगे ना फुट छोड़ेंगे। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। आप मस्ती करोगे, गवर्नर राज सर पे खड़ा है, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आपने मशीनरी इस्तेमाल की केपीके की, आप डिस्क्वालिफिकेशन पे खड़े हो। 9 मई के केसेस शुरू हो गए, वो मंत्री के अंजाम तक जा रहे हैं, वो रिटर्न ऑन द वॉल है, सारी चीजें, उसके शवाहिद सारे मौजूद हैं। जो बिलों में भागे वो कोई हिंदुस्तान इंडिया में। अच्छा, आपने बताया कि राना साहब से ही पूछा जाए, लेकिन चूंकि फेडरल मिनिस्टर्स होते हैं, फिर हम उन्हीं की बातों से जरा मतलब क्या निकलता है, इसलिए आपके सामने रखते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने मतलब बता चुका हूँ पराचा साहब, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जैसा करोगे वैसा भरोगे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि सारा माहौल इमरान खान ने जहर आलूद किया, यानी सारा माहौल बानी पीटीआई ने जहर आलूद किया। तारड़ साहब ने कहा, जो वजीर इत्तलात हैं, कि पीटीआई ने मफामत का मौका खो दिया। ये किस मौके की बात कर रहे हैं कि मफामत हो रही थी और खो गई? वो देखिए, मैं तो गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। आपका असेसमेंट चाहिए, एनालिसिस चाहिए। मेरा पराचा साहब, मैं तो असेसमेंट नहीं आपको बता रहा, मैं तो क्लैरिटी से आपको बता रहा हूँ जो होना है और जो होगा। मैं कोई असेसमेंट नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तज्जिया नहीं दे रहे। मैं इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं तज्जिया भी नहीं दे रहा, मैं बता रहा हूँ। ठीक है सर। मैं आपको सर अर्ज ये कर रहा हूँ, आप डरा रहे हैं कि नहीं, मैं डरा नहीं रहा, डराने वाला का खेल खत्म हो गया है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। अच्छा, अब एक्शन और रिएक्शन की बारी है। अब बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से है, इज्जत का जवाब डबल इज्जत से है। फ्रंट और फुट आगे आएगा तो ना फ्रंट छोड़ेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, ना बैक छोड़ेंगे, ना आप छोड़ेंगे, ना डाउन छोड़ेंगे। भी सीधा सीधा हिसाब किताब है, इसमें अभाम की अब कोई गुंजाइश नहीं है। जो आग, जो जबान, जो धमकियां, जो गुंडागर्दी और जो बदमाशी थी, वो एक मुट्ठी भर लोग हैं, उनको यूं यूं गटर की नाली के जैसे कीड़ों को यूं करते हैं ना, मचोड़ देते हैं, वो अब छोड़ दे। और अभी आने वाले मंडे ऑनवर्ड आप देखेंगे, ये जो सीधा टेली वाला स्टाइल था ना, उसमें से कितने लोग तो हाथ उठा के सरेंडर के दबादब मैसेजेस और फोन करें, हाथ उठा के, जो बहुत बड़े बड़े तुरम खान शेर बने। ये आप किन लोगों की बात कर रहे हैं? ये किन लोगों की बात कर रहे हैं? बस आगे बताऊंगा ना सर, अभी तो उनसे काम लेना है ना, तो अभी आपको बताऊंगा ना। यानी एक मिनट सेनेटर साहब, एक मिनट। आप फरमा रहे हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े रहनुमा, चंद तो एक आध नाम भी आपने ले लिया, मेरे लिए वैसे मोहतरम नाम है, आप कह रहे हैं कि वो सारे अब मैसेज कर रहे हैं कि जी हम तैयार हैं आपके साथ काम करने के लिए। सर मेरी बात सुने, अभी बड़े बड़े तोब, जो बड़े बड़े फन्ने खान बने थे, वो पट्टा डालने से पहले ही सरेंडर के हाथ उठा चुके हैं भाई। ये तो मैं अभी भी इतराम और इज्जत रख रहा हूँ, कभी किसी के अच्छे और बुरे वक्त की बात मैंने की नहीं बाहर, लेकिन कुछ को पट्टा डालेंगे, कुछ को डालने से पहले ही वो हाथ उठा के बुलबुल करके लेटना शुरू हो गए। ठीक है, तो ये जो बड़कियां मार रहे थे, उन बड़कियों का क्या आप
वो मुखबर भी तो है नहीं, हमारे भाई। लेकिन अभी हमें सेनेटर बहुत कुछ साहब, करना है मंडे से। अगर कोई चंद नाम ही हमें बता दें जो अब वाकई वो मुल्क व कौम के साथ, पाक फौज के साथ, मुल्क की सलामती के साथ आ रहे हैं, वो कौन है, कौन कौन है? सर हाँ सर, मेरी बात सुने, आप आ नहीं रहे उनकी भड़कियों के ऊपर। अब जवाब में रियासत ने बता दिया है, नो टॉलरेंस। शोहदा के जो खून बहा रहे हैं हमारे जवान, ठीक है सर, हमारी माँ बहन बेटियां जो है वो सबकी साझी हैं, सड़क पे नहीं है सर। अब मैं आपको आज नाम बता दूंगा तो उन गली के गटर के कीड़ों से काम भी तो लेना है। मुखबर भी तो है आज वो सबसे बड़े हमारे। क्या बातें कर रहे हैं, आने वाले मंडे ऑनर आपको सब बताता चला जाऊंगा। ये बार बार मंडे। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि आज सेनेटर फैसल वावड़ा किस तरह पीटीआई को और इमरान खान को कुचलने की बात कर रहा है और कह रहा है कि इन गटर के गंदे नाली के कीड़ों को रगड़ के रख देंगे। तो फिर एंकर पर्सन ने कहा कि अगर आप इनको रगड़ के रख देंगे तो आवाम भी आपको रगड़ के रख देगी, क्योंकि ये एक जमाती आवाम है और आपने देखा कि किस तरह से आवाम ने इनको जिताया है और आवाम के वोट से ही ये लोग जीते हैं। और आज इमरान खान को अगर कोई मकबूलियत है तो वो आवाम की वजह से है, और वो आवाम इस कदर इमरान खान के पीछे पागल है कि वो इमरान खान के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपने इमरान खान के साथ कुछ भी गलत किया तो फिर आप लोगों को आवाम नहीं छोड़ेगी। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर मैं चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।